चलिए शांति बैठिए। अब जो भी करना था हल्ला गुदाल मारपीट दोस्ती यारी वो हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, क्लास में। और अब बीच में किए तो भाई वो ओकर बीच में फिर हम घुस जाएंगे, दोस्ती के बीच में दरार आ जाएगा मजाक मजाक में, ठीक, गद्दारी हो जाएगा। शांति बैठिए। अजी हम कह रहे हैं कि शांति बैठिए जी। चलो सुनो, आज के जो क्लास है आप लोगों का, वैसे ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, हम हमेशा इमरजेंसी कोटा में काम करते हैं। तो आप लोगों को तिमाही टेस्ट हुआ संस्कृत का। ए बुआ, तिमाही टेस्ट दिला ना संस्कृत के, जेकरा अंग्रेजी में क्वार्टरली एग्जाम कहल जाए, दिला हल है, दे दिए तिमाही टेस्ट। तो इसमें आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और अपना देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर हो सकता है। तो आ जाइए सीधे कहाँ, क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन किताब के पहले चैप्टर से, मंगलम पाठ में जो तुमको मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। तो चैप्टर के शुरू में पढ़ेगा तो वहां पे लिखा गया है कहाँ से, उपनिषद से। तो यहाँ पे ये जो टिक किया है वो सही किया है। तो क्वेश्चन है, आगे देखिए। चलिए, ये तो आपको राजू सर बार बार पूछते रहते हैं इसे, उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जी, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो देखो वो नाम को भी छोड़ देती है और रूप को भी। यहाँ ऑप्शन में दोनों आया हुआ है, एरर लिख रहा है, गड़बड़ाएगा का, दोनों आया हुआ है तो दोनों हो जाएगा। दोनों में से कोई एक रहता है तो उसी को टिक कर दे, ठीक। तो नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाता है। चलिए उसके बाद सब एकदम इजी क्वेश्चन था। जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है, आत्मा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं, ठीक। लेकिन लिया गया है 4 गो से, मंत्र 5 हुए लेकिन लिया गया है 4 ही से, ठीक। अगर ये पूछेगा तो ये भी ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन में, ये सब टिक आउट कर लो। चलिए अब आ जाइए पाटलिपुत्रम चैप्टर में। सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है, पटना के, या पाटलिपुत्र लिखा हुआ रहेगा। किताब ला तो हम बता देंगे, व्याकरण ला में हमको दिक्कत हो सकती है, ऑब्जेक्टिव खाली करवा देंगे। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। बाकी 3 वो कहाँ के हैं, ये सभी के सभी चीन के हैं, और ये सभी पाटलिपुत्र है, भ्रमण किए, ठीक। तो अगर चीन से पूछे तो ये तीनों होगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, कौन कहा था ये कहा था बुद्ध ने। कौन मारा है महावीर मेरे, चैप्टर में तो महावीर के वर्णने नहीं है ना है। आगे देखिए, पटना की नगर पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ये 2 गो तो टिक आउट सही किया है। आगे देखिए, आलस कथा किस ग्रंथ से, पाठ से कहो या ग्रंथ से उद्धत है, तो चैप्टर में लिखा हुआ है कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से, ठीक। टिक आउट किया था, खाली एकदम लग रहा है कि सो घायल है, कल के तो पूरा हम वीडियो खराब करवाइए दिए सर। माइक धोखेबाज है, पता ना आज सही हो रहा है कि ना हो रहा है, फिर रिकॉर्ड कर पड़ेगा। बढ़िया क्लास वाला बेकार हो गई। चलो इधर देखो, बृहस्पति कहाँ के मंत्री थे। अच्छा बता, ये सब ऑब्जेक्टिव में सब करवावल था कि ना करवावल, हमको तो लग रहा है कि जोन करावल में से नहीं छूटा होगा, सब आया हुआ है जहां तक पढ़ाया गया है अभी तक उसमें से। मैथिली भाषा के कवि कौन है, आप लोगों के लिए तो इजी रहा होगा।
देखते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है ना, वो देखते रहिएगा, खाली बोर्ड पे एक भी नहीं छूटेगा। श्यामा वर्णा यानी सांवली रंग वाली किसको कहा गया है? विजयांका को कहा गया है। ये संस्कृत साहित्य लेखिका से है तुमको। अब ये सब आया तुमको व्याकरण। अपिहितम में कौन सा उपसर्ग है? शायद अभी संस्कृत में आप लोगों को व्याकरण बहुत कम पढ़ाई हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अभी आप लोग टिक आउट कर लीजिए, करवाया जाएगा। और व्याकरण शायद लास्ट में करवाया जाएगा, ताकि एकदम ताजा ताजा रहे, ताजा ताजा वहां काम कर ले। चलिए आगे देखिए। पटनेती में कौन सी संधि है? पटनेती में कौन सा संधि होगा? क्योंकि हमरा का बता पढ़ेबे न कैला है। कौन सा होगा जी? स्वर संधि। कठोपनिषद में किन किन वर्णों की संधि है? तो इसमें मिला है तुमको अ और उ, अब मिल के बना है ओ। देखो एक है तुमको कठ, एक एकरा में उपनिषद, और यही दोनों मिल के क्या बना है? तो एकरा में के अ मिल गया, एकरा में के उ मिल गया, मिल के क्या बन गया? ओ, तो बन गया कठोपनिषद। तो और उ जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आइए। उ और अ से कौन सा नया वर्ण बनता है? ये ऑप्शन गलत है। अभी हम तुमको दिखाएं, उ और अ से क्या बनेगा? ओ बनता है। इसमें ओ कहीं नहीं है, ठीक ना? इसको पर हमको डाउट है कि ये गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा? ओ होगा। जब उपसर्ग ये सब पढ़ेगा तो वहां पे देख लेना, उ और अ के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसका नाम है ओ, ठीक ना? संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? संस्कृत में पूछा जा रहा है, हिंदी में नहीं। कितने हैं संस्कृत में? ठीक है। अब वो 7 कौन कौन सा है वो पढ़ेगा तब। ऐसे आज आप लोगों का क्लास समास पर होने वाला था, लेकिन ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। व्याकरण वाला संस्कृत के खास करके लास्ट में ही करवाया जाएगा सब। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? किसका होता है? क्योंकि हमारा नहीं पता, तो टिक आउट करे जाओ। कम से कम इन सब चीजों को ऐसे भी याद रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट होगा। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? किसका प्रधान होता है? तत्पुरुष है। तत्पुरुष जी से थाक रहे हम। युवती में कौन सा स्त्री प्रिय है? युवती में 3। अब कैसे ही सब कह रहे हैं कि अभी पढ़ेगा, पढ़ेगा तब जानेगा। उसमें 7-8 शायद लाइन से तुमको आएगा, और उसमें पढ़ेगा कि कौन से कौन बंदा है। ऐसे यहाँ पे जो मिला हुआ है ना, ये सब उसी का है। ये मतलब स्त्री पढ़ते हैं, लेकिन युवती में कौन सा है? तो जब पढ़वे नहीं किया तो बताएगा कहाँ से? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आपको गलत नहीं ठहराया जाएगा, ठीक? किस पद में लयूट प्रत्यय है? जल्दी बताइए, क्योंकि हमारा ना पता। तो ठीक लो, इसमें होगा ए। तुम्हारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ हाँ, क्या कर जेबे घरे? पढ़ के क्या करबे? चलिए बताइए, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? अनियर अनियर अनियर। हम तो मारले जेबे करेंगे। तूने अपना जो है सुधारते जाओ। आपकी पक्का तो मुँह देखा जातीय ब्रांड बना रे। यादव में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? हो पता? तो खाली लगावे चले हैं ब्रांड। ठक। गोसु किस शब्द का रूप है? यानी किस शब्द से गोसु बनता है? तो ये बनता है तुमको गो से, यानी गाय वाला जो गो है उसी से बनता है, ठीक?
दास्यति किस लकार का रूप है? दास्यति किसका हो जाएगा जी? का टिक की है बताएगी ना, कम से कम करबे नहीं की है। अच्छा सोचतु किस धातु का रूप है? मतलब किस धातु से मिल करके सोचतु बनता है? जैसे ती त अंति वाला जो पढ़ता ना है ओकरा में, धातु मतलब क्रिया की बात हो रही है, तो सुचा जो है उसी से मिल करके तुमको ये बनता है। चलिए ग्रामर वाला आते हैं तो तनी सुन टफ लगने लगता है, किताब वाला इजी लगता है। आज ये किताब पर कितना वर्ष? 2500 वर्ष पुराना है। अच्छा किताब वाला तो टप टप बोल रहा है, सब आप व्याकरण आते तो चुप हो जाता है। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है? सुन पाटलिपुत्र केकरा कल जाई रे गधवा? पटने के पाटलिपुत्र कल जाए, पटना में कौन नदी है? इतना इजी क्वेश्चन गलती करके आएगा, अगुआ भाग जाएगा तो हमारे को भाभा कम हो जाए है ना, कम ना हो जाती है। एगो भाई ऐसी रह जाते हैं बुच्चा। जल्लू भाई के तो एक बार हो गए स्कूल में ना 9th क्लास में कि 30 नंबर के टेस्ट लिए 32 का नंबर आ गए। अब कैसे अल्लाह ये चेक करे वाला टीचर और लिखे वाला स्टूडेंट जाने, 30 में 32 ला दे। अरे देखो मास्टर के भाई है, कुछ भी कर सकता है ना। हमने मास्टर पूछे, तूने मास्टर के स्टूडेंट है। आगे देखिए आलस कथा जो पाठ पढ़े उसमें अहो कथमय कोलाहल, ये सब MBBI है। तीनों चारों की जो युक्ति है ना, जो कथन, वो एकदम VVI है। हिंदी में भी करके पूछ सकता है, संस्कृत में भी पूछ सकता है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा है, तो C हो जाएगा। किसकी जीत नहीं होती है? सब मंगलम पाठ से है, तो असत्य की। आगे स्वर्ग शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने कहा है। किसको कहा है? विजयंका को। ये पिछला बार सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि सर शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा, तो दंडी ने कहा था, विजयंका को कहा था। ठीक याद रखियो। आलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक है। ठीक हास्य कथाएं मत मार देना, दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटीज होता है, दोनों में हंसी है बड़ा है। ये सब करवावल था। चलिए किस पद में प्र उपसर्ग है ये बताना है, तो इसमें हो जाएगा तुमको प्रणमति में तुमको प्र उपसर्ग है। अब देखो प्रत्यय जब पढ़ेगा, ठीक, तो इसमें तुमको पढ़ना होगा प्रत्यय उपसर्ग पूछ रहे हैं, प्रत्यय प्रत्यय पढ़े उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में क्या पढ़ा? हिंदी में पढ़ाना है कि वो शब्द जो किसी शब्द के साथ से जुड़े उसके आगे लगे और लग के उस शब्द के रूप को बदल देवे। उसमें उन दोनों शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। प्र का अपना अर्थ होता है और दूसरा जो शब्द है उसका अपना होता है। ठीक जैसे हम तुमको बोले कैसे बोले, याद करें दो। एक हो गया जैसे मान लो प्रमाण बोले तो प्र अलग होगा और मान अलग होगा और दोनों का अलग मतलब होगा। ठीक प्रकाश बोले तो प्र अलग होगा, काश अलग होगा, उसका अपना एक मतलब होगा। उसी प्रकार से तो अभी तो संस्कृत में तुमको पढ़ना है, अभी तो व्याकरण भी नहीं किया है, खाली हम तो यहाँ टिक करवा देने की कर लो ये होगा। अब देखो पूछा जा रहा है स्त्री प्रत्यय। पीछे हम लोग पढ़े थे कि युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, यहाँ पूछा जा रहा है कि स्त्री प्रत्यय होता कितना है। तो स्त्री प्रत्यय कितना होता है? स्त्री प्रत्यय होता है तुमको टोटल 8, वो 8 के नाम भी तुमको लिखाया जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि अभी पढ़ाई नहीं हुआ, अभी होगा भी नहीं। पहले बुक, क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा टफ हो जाता है और वो अथाह में हो जाता है, बुक वाला फिक्स है, तो पहले बुक कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में इसको करेंगे कि एकदम ताजे ताजे रहे। समझ गया? बाकी यहाँ ऑब्जेक्टिव हम कराना नहीं सबके। अब ये हम तुमको पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, तुम इसको याद कर लो। स्त्री प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं,
अब वहां पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा कि तू पढ़ ले कि ना पढ़ ले, तू टिक करके चलो तो सही हो गया, बाकी लास्ट में करवाया जाएगा। धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में होगा तो इसका सही होगा धिय। बड़का ये में टिक करेगा इसका। अरे रूप चलता है, जैसे बाल को पढ़ते ना है वैसे इसका रूप चलता है, वो रूप से पूछा जा रहा है। तो अब सब नहीं याद किया जाता है, एक को याद कर लेना है, उसके आधार पर 5 को 10 को रहता है, उसी आधार पर पूरा काम करता है। सूत्र याद रखना कैसे चलता है उसी पे चला दिया जाता है, तो सब करवाया जाएगा लास्ट में। बाकी आप अपने मतलब कि देखो अभी किताब पर फोकस ज्यादा रहेगा, ग्रामर पे कम रहेगा। ना नृत्यम किस संधि का उदाहरण है? ना नृत्यम किस संधि का उदाहरण है? अब इसका संधि भी छेद करके देखना होगा, तो अभी ये भी नहीं पढ़ा है। व्याकरण तो सीधे टिक आउट कर जाओ, एक बार हम एक के बता बोली थी। चलिए इसका विष्णु और अन्न में कौन सा पद बनेगा? तो इसमें बन जाएगा तुमको वैष्णव। भतवेवम नहीं भितेवम में कौन सा प्रत्यय है ये तुमको बताना है। तो एकरा में त्वेता जो है वो तुमको सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो राष्ट्रपति का होगा राष्ट्रस्य पति, यानी राष्ट्र का प्रधान, तो राष्ट्रपति। ठीक, आगे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए। अब यवी भाव समाज का उदाहरण कौन है ये बताना है। तो अब यवी भाव का है उपगमंगम, उपगंगम। उपगंगम जो है वो तुमको अवयवी भाव का है। अब ये क्यों है व्याकरण में समझा जाएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? किताब से आ गया तो वैदिक साहित्य का है। किताब वाला मत छोड़ना, व्याकरण वाला में कंफ्यूजन हो सकता है, किताब वाला में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ हो ना, रात भर जग के सर्वे सबके याद कर ले, तू याद कर लेता हल। याद कर रहे हैं। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। ये बता नहीं मैं करा कि तू सब पढ़ ले हो, डाउट ही बेचारा के। तू बोला था वो केकरा पर कहला कुछ है का? हाँ विकासवा रे तंग करबे 400 गड़बड़ा देगा का यार। देवलोक का मार्ग किससे हम प्राप्त कर सकते हैं? सत्य से। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु। किसके वो शासन काल में? किसके शासन काल में मनावल जा रहा है? बताओ जल्दी। गुप्त वंश है, चंद्रगुप्त ना है, गुप्त वंश अलग है। हाँ, जितना टिप्पणी करना है ओकरा पर करो, पर्सनल चीज पे मत करो, सब चीज में एक लिमिट होना चाहिए। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? ये सब करवाओ, किताब वाला में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुटनीमत्त काव्य में कवि कौन है? मारेंगे बस सीधे हो जाएगा। राजशेखर के ई है, इनका कौन है? ठीक है, सब याद रखो। आगे बढ़िए। आलस कथा पाठ के रचनाकार बना था देते 50 के इतना बनाना था, 50% ना 40 गो हो गए, 40 गो सही, एकदम 40 गो सही बना दिया होगा। हाँ, एग्जाम सबके बढ़िया जाए, फिर तानी सुनना गड़बड़ा जाए। अभी तक 2 गलत हुआ है। आप देखो किताब पर ज्यादा फोकस रखना, ग्रामर पे भी रखना उतना कि 10-20 को ग्रामर से भी क्वेश्चन बन जाए तो आसान पड़ेगा परसेंटेज उठाने के लिए। बच्चों का रक्षक कौन होता है? उनकी माँ होती है। और आलसियों का उसी चैप्टर से ही है। कोई दयावान व्यक्ति, जैसे कि कौन थे? वृषेश्वर थे,
हाँ जो हलई तू समझी थे ना मैया, ठीक हम तेरा गोड़ पड़ी थी, क्षमा क्षमा प्रार्थी हैं हम, हमसे ये क्या कहते हैं उसको, शुद्ध हिंदियों ना रहे ना, जो हम ये दुस्साहस किए उसके लिए। आए दादा रोवे लगलू। सत्रार्थ कुशला कौन थी, कौन शास्त्रों में दम कुशल थी? गार्गी थी, जानने गई गार्गी, ठीक ना? किसके दरबार में थी? हाँ जनक के दरबार में। इधर देखो, अय बचाला, अय बचाला, कति वचनानी वंकतु साखुनथु, देखिए कति वचनानी वंतकु सकनुथ। अरे बचाल तुम कितना बोलते हो, ये किस आलसी का कथन है? चौथा बोला था। चलिए आगे बढ़िए। विकास तो अभी ना हुआ एग्जाम हो, आज है ना, अब तो धुआं धुआं कर देगा। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। ये वाला क्लास तो हम ही लिए थे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों की वर्णन है? 40 गो है। अरे मर्यादा नाम की चीज है कि ना है? कैसे फेंक दिया? तो तू पहन ले था, तू फेंक कैसे दिया? कैसे तीरे खड़ी ना तुमको बोलना चाहिए, तो तुरंत तिरवा में मजा आ रहा था। ऐसा ना मुंह कर लेता है कि मारू का मन करता है। मेन बात सबसे छोट ना है, सबसे दुलारी है छोट। हमने टोटल मिला के 7 गो भाई हैं, ठीक। 7 में सबसे छोटका है, और छोटका बिगड़ल रहता है, सबके दुलरुआ न रहता है। ऑनलाइन वाला कोई के लगेगा कि सही में 7 गो अकेले भाई में नहीं, चचेरा भाई मिला के 7 गो, ये ऐसे 2 भाई, ठीक ना? बताओ आला सलाम में कब आग लगाया गया था? रात में, जब सब सो रहे थे। पाचक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाचिका। तोरा कैसे पता हलो? तो कैसे पता हलो? अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिजोर मान। संहार में कौन सा उपसर्ग है? समजोर हार, तो हो जाएगा संहार। चले ज्यादा नहीं, 9 और है, सब व्याकरण है। आप चलिए देखिए, साधक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? तो साधक और टाप से तुमको बनता है साधिका। गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुम लोगों को लयुट प्रत्यय। अब प्रत्यय पढ़ेगा तब। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो कर्ता ने कर्म को कर्म से। सदा सत्यम वद वाक में रेखांकित पद क्या है? सदा को बताना है क्या है? अवयव है। देखो हम बता रहे हैं अवयव के बारे में, जब पढ़ेगा तो जानेगा। अवयव वो होता है ना जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, ठीक। सदा मतलब होता है हमेशा। अब वाक्य में जैसे हम देखो क्रिया है, तो हम उसको में खा रहा है, खाता है, खाएगा, ये सब हम परिवर्तन करते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन हमेशा परिवर्तन नहीं होगा। वो हमेशा खाता है, वो हमेशा खाता रहेगा, वो हमेशा खाएगा, हमेशा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो शब्द होता है ना, उसको हम लोग अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे सदा को पूछ रहा था का है, तो क्या चीज हो जाएगा? अवयव है, ये कभी भी नहीं बदलता है। बाकी मेन जे मैया बउआ अमृत जो मिलता है ना, वो लास्ट में दिया जाता है दिसंबर के बाद, यानी नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी तक। और उस टाइम तक आप लोग हो जाइएगा भूत।
पढ़े के अलावे कुछ नहीं सोचना चाहिए, ना दिखना ही नहीं चाहिए कुछ और। कुछ है तो बस पढ़ाई, जितना पढ़ो और एग्जाम के बाद सब भूला जाओ। अगर गलती से टॉपर में आ गया वेरिफिकेशन है तब तक भुला के सब गुड़ गोबर बराबर हमारा नहीं याद हुआ, काम खत्म। इति उक्तवा सगृहम गत वाक्य में अव्यय पद कौन है, यानी ऐसा बताना है जो कभी न बदले, और वो है तुमको कौन? इति है। इति कभी नहीं बदलता है। य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? य कहां से निकलता है? ऐसे हिंदी में ये सब पढ़ लिए हो, कहां से निकलेगा? य र ल व तालु। हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यह कहाँ से निकलता है? कंठ से क ख ग निकलता है। अच्छा ठीक, इसको फिर से हम देख लेंगे बा, ठीक ना? ओए लिखा निकलो, मछली बेच रहा है। निम्नलिखित में से कौन अवयव नहीं है? इस वाले पे हमको भी फिलहाल डाउट है, ठीक ना? निम्नलिखित में कौन सा अवयव नहीं है, यानी ऐसा जो नहीं बदलता है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा रमा, ठीक ना? रमा नाम है और नाम में बदलाव होते रहता है, ठीक। ऐसा भी माना जाता है कि राम का स्त्रीलिंग रूप होता है क्या चीज? रमा, तो वो बदलते रहता है। अब आइए 2 क्वेश्चन और। अर्च धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन पूरा पूछ दिया है, क्या होगा? तो इसका जो असली में होगा वो होगा, समास में किसका मेल होता है? विभक्त रहित, विभक्ति रहित पदों का। देखो ये तुमको 70 ऑब्जेक्टिव था, व्याकरण वाला सब करवा दिए हैं, इसको अलग एक नोट अपना करके याद कर लेना है। कैसे नहीं है? कुछ और लिखल होगा ऊपर, नहीं पढ़ा ठीक से, पढ़ो उसको। तो आपको ये इसमें इतना ही था।